सवाई माधोपुर में आयोजित महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम में राजस्थान पुलिस के महानिदेशक परमज्योति ने महिलाओं से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और किसी भी आपराधिक घटना या उत्पीड़न की स्थिति में महिलाएं बिना संकोच पुलिस से संपर्क करें। कार्यक्रम में महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, कानून व्यवस्था और महिलाओं के अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की गई। पुलिस अधिकारियों ने महिला सुरक्षा योजनाओं, हेल्पलाइन सेवाओं और साइबर अपराध से बचाव के उपायों की जानकारी भी दी। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिला प्रशासन के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। दी गई है। तो सबसे पहले मैं मुख्य अतिथि के रूप में जो हमारे प्रोग्राम में पधारी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी, करपत्र निवेदन करूंगी कि अपने प्रेरणादायी वचनों से हम सभी को मार्गदर्शित करें। धन्यवाद। मैं पधारेंगे। सौभाग्य है, इसी जिले में मैं पुलिस अधीक्षक भी रही हूँ 2012-13 में। तो सवाई माधोपुर से विशेष स्नेह है क्योंकि मेरे पति भी यहीं पोस्टेड थे पुलिस अधीक्षक के रूप में 2009 में। कि हम कहाँ पहुँच गए हैं हो जाता है। महिला अकेली नहीं अपने लिए कभी भी जीती, वो पूरे परिवार और पुलिस मुख्यालय ने मुझे ये एक दायित्व दिया। पुलिस मुख्यालय ने जिम्मेदारी दी। तो अत्यंत वर्ष हो रहा है, बच्चियां हैं, आज सरकार द्वारा किया जा रहा है। उसके अलावा प्राइवेट क्षेत्र में भी सभी माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा, बेटा या बेटी वो एक चमकते सितारे जैसे बने। हर माँ बाप की यही मंशा है। ये भेदभाव धीरे धीरे कम होते जा रहा है कि सिर्फ बेटों को पढ़ाया जाएगा, बेटियों की पढ़ाई पे खर्च। ये मानने की धीरे धीरे ये परिदृश्य काफ़ी हद तक बदला है। मैं यहाँ रही हूँ तो मैंने खेतों में सबसे ज़्यादा काम करते हुए महिला को ही पाया है। पुरुषों को मैंने हमेशा सफ़ेद कपड़े की, बच्चे भी पाल रही थी, साथ में सारी जिम्मेदारी से अपने सारे कार्य कर रही हैं। तो महिला कमज़ोर नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि तो कुदरत ने तो हमें पैदाइशी ही मजबूत करके भेजा है। ये सिर्फ एक सामाजिक ढांचा और ताना बाना होता है जिसमें समय समय पे कुछ बदलाव आते रहते हैं। बहुत पुराने समय में हम जाएं तो ऋग्वेद का जो काल आता है उसमें बहुत बड़ी बड़ी विदुषियाँ गार्गी थी, मैत्रेयी थी, उनका जिक्र है यदि आप कभी पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं रहा कि शिक्षा महिलाओं पे कोई नई चीज़ है। तो महिला सक्षम है तो फिर हम क्यों महिला सुरक्षा संकल्प की बात करते हैं? तो महिला सुरक्षा संकल्प की बात हमें इसलिए करनी पड़ती है, जैसा मैंने कहा विकृतियाँ आ गई है समाज में। जब हम लोग बड़े हो रहे थे, 90s का दौर की जनरेशन है, तो जेन अल्फा हो गई होगी मेरे हिसाब से। हम लोग मिलेनियल्स भी नहीं है, मेरा तो जेन एक्स है। जेन एक्स के बाद उस दौर में सामाजिक समझता बड़े अलग दौर में थी। मोबाइल का युग नहीं आया था। बहुत समय खेलने में और किताबों से जानकारी अर्जित करने में ही अपना समय लगाया या फिर घर के काम सीखे अपनी माओ के साथ। उस दौर में एक अच्छी चीज थी कि बच्चे सुरक्षित थे। बच्चों का मतलब एनी जेंडर, चाहे लड़का चाहे लड़की। ये हमारा मानना गलत है कि अपराध सिर्फ लड़कियों के साथ होता है। यौन संबंधी अपराध लड़कों के साथ भी घटित हो रहे हैं। बच्चे आमतौर पे उस माहौल में तब सुरक्षित थे क्योंकि गली मोहल्ले में हर व्यक्ति के बारे में जानकारी। बच्चे एक साझी पूंजी थी उस समाज की, उस कम्युनिटी की, उस मोहल्ले की या उस गांव के जहाँ वो रहते थे। तो बच्चों को नुकसान पहुँचाने के बारे में कोई भी नहीं सोचता था। मानसिकता अलग दौर में थी। तो धीरे धीरे बदलाव आया, टेक्नोलॉजी बढ़ी। टेक्नोलॉजी बढ़ने से एजुकेशन बढ़ी, लड़कियों के लिए साधन बढ़े, नौकरी के, व्यवसाय के। आज लड़कियां सारी चीज़ों में बराबर हैं, सब माँ बाप उनको बराबर पढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक विकृति आ गई। डिजिटल युग में हम प्रवेश कर गए, लेकिन डिजिटल युग के सेफ गार्ड हमारे सामने नहीं थे। जब हम डिजिटल युग, शहरीकरण से एक फायदा हुआ कि आपके अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, यानी कि आपको मिलने वाले मौक़ों की बढ़त हुई। जो आपको मौके मिलने आई वो क्या आई? एनोनिमिटी मतलब कोई किसी को नहीं जानता, कोई किसी को रोकने वाला नहीं है, कोई किसी को टोकने वाला नहीं है।
लोग अपनी अपनी दुनिया में गुम होने लग गए। लोगों ने आपस में बात करना, संवाद करना छोड़ दिया। उस संवाद न करने से 3 चीज़ें आई। एक तो डिप्रेशन आया, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा राक्षस है। आपके साथ गलत हो रहा है, उस फेज में आपको ये नहीं पता कि कहाँ जाके उसके बारे में बात की जाए, उससे कैसे बचा जाए। तीसरा जो उससे ये दिक्कत आई कि माँ बाप से भी आप या अपनी सोसाइटी से आप कि अश्लील तरह के चित्र या अश्लील तरह की जो बातें हैं, अश्लील तरह का जो मीडिया है वो उसको उसके माध्यम से बांटा जाता है। तो बांटा जाता है जिन ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिनकी विकृत मानसिकता है, तो वो कुछ बच्चों को उसका जरिया भी बनाते हैं और शिकार भी बनाते हैं, जो कि बहुत बड़ा अपराध है, इंटरनेशनल क्राइम है, अंतरराष्ट्रीय जिसको कहा जाए, यानी कि वो बहुत दूर बैठ के ये क्राइम कर रहे हैं। वो व्यक्ति जो क्रिमिनल है वो हो सकता है कनाडा में बैठा हो, वो हो सकता है यूरोप के किसी देश में बैठा हो, लेकिन वो अपराध कर रहा है कई बार हिंदुस्तान में बैठे बच्चों के साथ। तो इतनी खराब स्थिति है इस चीज़ के बारे में, होंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो एक एक करके पहले मैं बच्चों से शुरुआत करूँगी। तो जानकारी के बच्चों को और बड़ों को दोनों को होनी आवश्यक है। बच्चों को जानकारी होगी तो उन्हें ये पता होगा कि हाँ ये हमारे अधिकार हैं या ये चीज़ अपराध के दायरे में आती है, और यदि ये हमारे साथ हो रहा है तो हमें कहाँ जाना है। बच्चों के साथ मुख्य जो अपराध हो रहे हैं, तो यौन संबंधी अपराध हो रहे हैं, लैंगिक अपराध जिनको बताया जाता है। तो लैंगिक अपराध में सबसे पहले जो प्राइमरी स्टेज पर आता है गुड टच और बैड टच। लगभग सारे स्कूलों में आपको बताया जा रहा है 109, ठीक है। बच्चों के संबंधी कोई भी अपराध होता है तो आप 1098 पे उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। बच्चों को और तरह की भी कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे पढ़ाई के लिए किसी हेल्पलाइन पे आपको चाइल्ड केयर हेल्पलाइन पे प्रोवाइड की जाती है। कानूनन रूप से बच्चे कौन होते हैं ये समझना भी ज़रूरी है। कानून मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे ट्रांसजेंडर हो, वो बच्चा है। के लिए ऐसा कोई मोबाइल नंबर हो ताकि हमें तुरंत ही उस बारे में सूचना हो जाए और हम उसको नहीं बताएं, या ऐसी कोई साइबर क्राइम के अंदर ही आता है जैसे बैंक अकाउंट साफ हो गया, तुरंत ही फिर बैंक में पहुँच वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं होती। 1930 साइबर का नंबर है, 1930 सभी नोट कर लें। तुरंत ही ऐसा हो नंबर तो, और अगर जैसे वार्ड में कोई क्राइम होता हो हम उसकी सुरक्षा कर सकें तो उसी टाइम हमें देखिए पहली चीज़ तो ये है कि बार बार जागरूक किया जा रहा है, OTP आपको किसी भी हालत में किसी को नहीं देना। कई बार OTP ऐसे आता है कि जैसे मैं आपके वहाँ से बोल रहा हूँ और आपके यहाँ कुछ डिटेल आ रहे हैं या आपके यहाँ पे कुछ सामान आ रहा है, तो वो गलत है। आपके द्वारा ही हमको कर दिया जाता है। उसमें हम असमंजस में नजर से पहचान कैसे कर पाए हम? नहीं, देखिए उसके 2 तरीके हैं। एक तो OTP, यदि आपने कोई सामान नहीं मंगाया, कोई चीज़ नहीं की, तो आपके OTP जनरेट ही नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। तो आपको OTP नहीं देना जब तक आपको तसल्ली नहीं हो जाए तो सामने वाला व्यक्ति सही है। विभागीय कार्य जब आप कर रहे हैं, आपको देखिए हमारा भी ई कार्य पे OTP आता है, लेकिन जब